तो मैं CS यादव आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख नदी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख नदी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत में प्रमुख जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयन नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। तो दोस्तों, पहला हिमालयन नदी। हिमालयन हिमालयन नदी। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो नदी हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदी कहते हैं। जो नदियां हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदी, दूसरा पर प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी में होता है कि वे नदियां, प्रायद्वीपीय नदी कौन नदी? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी। तो जो नदियां दक्षिण से निकलती हैं, दक्षिण से निकलती हैं उसे कौन सी नदी कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। करा कि वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालयन नदी कहते हैं। जो नदियां दक्षिण से निकलती हैं उसे कौन सी नदी कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो दोस्तों, भारत के नक्शे के शीर्ष पे ऊपरी हिस्से पर उत्तर, भारत के शीर्ष पर उत्तर और भारत के दक्षिण जो नीचे है उसे दक्षिण कहते हैं। निचले हिस्से पर श्रीलंका वाले पर दक्षिण नक्शे। इसके बाद यहाँ यह आपका पश्चिम, बाएं साइड पश्चिम और दाएं साइड पूरब, दाहिने की तरफ पूरब होता है। तो मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण और बाएं की तरफ पश्चिम और दाएं की तरफ पूरब होता है। तो दोस्तों, देखते हैं पहले हम नदी में, तो हम पहले हिमालयन नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिमालयन नदी में पहले मानसरोवर से निकलने वाली नदियां सिंध नदी। तो यहीं पर मानसरोवर नदी, देखिए यहीं पर कौन सी नदी है? यहाँ पर मानसरोवर, तो मानसरोवर यहीं से सिंध नदी निकलती है। मानसरोवर सिंध नदी को कहते हैं, सिंधु नदी, इसी को कहते हैं सिंधु नदी। तो मानसरोवर जो नदी है सिंधु नदी की लंबाई कितना है? तो 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 3180 किलोमीटर है। यह भारत से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है और यह अरब सागर में जाके मिलती है। किस सागर से मिलती है? तो अरब सागर से जाके मिलती है। इसी तरह बहती है और ये आती है किसमें? यहीं पर अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों, सिंधु नदी के कौन से 5 सहायक नदी है? सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है। तो पहला इसी में झेलम, सीरियल बाई है झेलम। फिर इसके बाद चिनाव, के बाद रावी, के बाद ब्यास, के बाद सतलज। ये किसकी है? ये सिंधु की सहायक नदी है।
ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये किस में गिरती है? ये जाके सिंधु में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में, इसे अरब सागर में जाके गिरती है, सॉरी, अरब सागर में जाके मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये अरब सागर में जाके मिलती है। इसके बाद यही मानसरोवर से एक और नदी निकलती है, सांगपो। ये सांगपो नदी होती हुए यह जाती है, सांगपो नदी यहीं से बहती है और जाती है यहाँ पर, और ये भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है। किस, देखिए, सांगपो नदी नेपाल से होते हुए यहाँ पर आती है भारत में, और भारत से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो सांगपो नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर सांगपो नदी की लंबाई है। यह पूरे लंबाई सांगपो नदी की 2900 किलोमीटर है। अब भारत में जो इसका हिस्सा है, इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है। जो सांगपो नदी का भारत में हिस्सा है, ये कितना है? 915 किलोमीटर है। और देखिए, जब यही नदी, सांगपो नदी चीन में, तो सांगपो भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसे जमुना नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? जमुना नदी। जमुना नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। इसके बाद हो गया। इसके बाद देखते हैं अब गंगा नदी। गंगा नदी यही है, यहाँ पर कौन सा नदी है? गंगा नदी। यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और यह गंगोत्री से निकलते हुए यह गंगा कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। देखिए, गंगा नदी यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये गंगा नदी गंगोत्री से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। देखिए, गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी। तो इसकी लंबाई कितने है? गंगा की सहायक नदी यमुना की लंबाई कितनी है? तो 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना की। 1310 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और देखिए, तो यमुना की सहायक नदियां हैं, जो ये 4 सहायक नदियां हैं यमुना की। पहला यहीं पर है चंबल। दूसरे पे सिंध और बेतवा और एक नदी है केन। यही किसकी है? यमुना की सहायक नदियां हैं। यह यमुना की सहायक नदी। यहीं पर एक बहती है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। यह अरब सागर से नहीं मिलती है। कौन सी नदी? देखिए, लूनी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो यह है कौन सी नदी है? लूनी नदी है।
लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अच्छा, ये है कौन सी नदी? ये हिमालयन नदी है। ये सभी कौन सी नदी है? ये हिमालय से बहती है, ये हिमालयन नदी कहलाती है। ये सभी गंगा, सिंधु, बेतवा, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी कौन सी नदी है? हिमालयन नदी है। अब आते हैं, बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी को। प्रायद्वीपीय नदी है दक्षिण में साइड, दो दक्षिण के क्षेत्र को में बहती हैं। यहाँ पर अमरकंटक से निकलती है। किस कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में जाके मिलती है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। किस सागर में? अरब सागर में। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली कौन सी है? नर्मदा। देखिए, अब दूसरा यही अमरकंटक से निकलती कौन सी नदी? अमरकंटक। इसके बाद सोन नदी निकलती है जो गंगा नदी में जाके मिलती है। किस में जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिलती है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी जो गंगा में जाके मिलती है। इसके बाद कौन सी नदी? महानदी। यहीं पर निकलती है महानदी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यहीं पर कौन सी नदी है? महानदी। यह है महानदी। कहाँ पर? अमरकंटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। इसी महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। इसके बाद आते हैं, चलते हैं। देखिए, यही है जब गंगा नदी यहीं पर जाती है, और यमुना गंगा जब जमुना से मिलती है तो वहाँ पर देखिए गंगा नदी जो आती है और बंगाल की खाड़ी में इसे पद्मा के नाम से जाना। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, गंगा नदी यहाँ पर यूपी में, यहाँ पर गंगा के नाम से जाना जाता है भारत में, और यही जब आती है बंगाल की खाड़ी में तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। और देखिए, यहीं पर जो है सांगपो नदी मानसरोवर से निकलती है, सांगपो, और जब भारत में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र, और जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं आगे आते हैं तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी यहीं से निकलती है जो अरब सागर में जाके मिलती है। कौन सा सागर? अरब सागर में ताप्ती नदी होगा। इसके बाद गोदावरी, यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। पहली नदी गंगा जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, दूसरे पर इसका है गोदावरी, और तीसरे पर कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर। यह कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती है। इसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कितना है? 805 किलोमीटर कावेरी नदी की लंबाई है। तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। देखिए, गंगोत्री से निकलते हुए भारत में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जब यह आती है बंगाल की खाड़ी में तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा और यमुना, देखिए गंगा और यमुना मिलती है तो यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। यहीं पर सुंदरबन पाया जाता है।
सुंदरबन पाया जाता है। और देखिए, जब सुंदरबन पाया जाता है, मानसरोवर से सांगपो नदी निकलती है और यह भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र से, और जब यह बंगाल की खाड़ी में आती है तो यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में सबसे चौड़ी नदी किसे कहते हैं? ये भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। सबसे भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। और सबसे बड़ी नदी गंगा, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी गोदावरी, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी पाई जाती है। तो दोस्तों, यह भारत के प्रमुख नदियों के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया। दोस्तों, धन्यवाद।